गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आज की शुरुआत किताब से। द बुक ऑफ रूमी, 105 स्टोरीज एंड फेबल्स दैट इल्यूमाइन, डिलाइट एंड इन्फॉर्म। कहानी में इसमें आपको वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ रही हूँ, बट आपको बताती हूँ। ग्रेप्स फॉर 4। एक बार 4 लोग ट्रैवल कर रहे थे साथ में, जो कि एक दूसरे की भाषा नहीं समझते थे, और उनको लेबरर्स थे और उनको कहीं पहुंचना था, तो सब साथ में मिलके, जैसे पुराने समय में होता है, सब ट्रैवल कर रहे थे। और वो थे पर्शियन, अरबी, टर्किश एंड फोर्थ वाज अ ग्रीक स्पीकर। और बहुत पुराने फटे पुराने कपड़ों में वो लोग जा रहे थे, तो किसी ने दया करके उनको कुछ पैसे दे दिए। तो जो द पर्शियन वाज क्विक टू सजेस्ट कि अब इनका क्या कुछ खले के खाया जाए, तो पर्शियन वाज क्विक टू सजेस्ट, लेट्स स्पेंड आवर मनी ऑन ग्रेप्स। व्हाट अ ग्रेप, आई डोंट वांट व्हाट ही वांट्स, आई वांट ग्रेप्स, सेड द अरब डेफिनेटली। नो माय डियर फेलोज, आई डोंट लाइक व्हाट यू सजेस्टेड, आई प्रेफर ग्रेप्स। ये बोले टर्क महाशय। अब ग्रीक वाले क्या बोले, कम ऑन गाइस, डोंट आर्ग्यू, इट्स बेस्ट इफ़ वी ऑल एग्री टू बाय ग्रेप्स। अब सोचिए। और उसके बाद में उन्होंने सब ने आपस में झगड़ा करना शुरू किया और एक दूसरे को मरने मारने पे उतारू हो गए। तभी एक समझदार इंसान वहाँ पे आया और उन्होंने देखा उनको और उनको अलग किया मुश्किल से, और उनसे पूछा, जो उनकी सबकी भाषाएं फ्लुएंटली जानता था। उन्होंने उससे पूछा, तो फिर थैंक्स टू द विजडम ऑफ द सेज, द ग्रेप्स वर सून एक्वायर्ड, relieving the 4 unwitting men from the burden of their rage. यानी कि हम सब वही चाह रहे हैं, मुक्ति इस अजीब से समय से, इसको अच्छे से हम पार करना, इससे सीखना, यही सब हम चाह रहे हैं। लेकिन हम सब अलग अलग भाषा में एक ही बात बोल रहे हैं, और जो मोटिव है वो एक है। तो बेहतर ये है कि अगर आपको दूसरे किसी की भाषा समझ ना आ रही हो, तो आप बहस ना करें और उनकी बात को आप स्वीकार लें, उनके होने को। हो सकता है वो आप ही की बात कर रहे हों। जैसा कि ये मुश्किल समय जब अगर है, तो हम इसके अंदर अपने वाद विवाद से और बेकार के मत विभाजन से, दूसरी बातों के आर्ग्यूमेंट से, हम इसको, इस समय को, जो इतना कंस्ट्रक्टिव समय हमको मिला है, इसको ना खोएं, इसकी हमको कोशिश रखनी चाहिए। इस उद्देश्य से मैंने पढ़ी थी। आप भी लॉकडाउन के बाद में इस किताब को पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, मंगाइएगा ज़रूर। हाँ, तो पहले जो बातें कर रही थी आपसे पिछली बारों में, जो मैंने बात की थी, वो निगेटिव ट्रेट्स जो हमको ऐसे समय में, इतने खाली समय में जो हमको पकड़ लेते हैं, उसके बारे में बात थी। तो उसके साथ में मैं कुछ और क्विक अपडेट्स आपको जोड़ना चाह रही हूँ। देखिए, जो हमारा जो मन है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो दो ही दिशाओं में गति कर सकता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा इसको बहुत, या और भी सारे जो भी इसके फील्ड में, हीलिंग के फील्ड में या एनर्जी वर्क के फील्ड में, या जो कि सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आपको राह देना चाहते हैं, वो सब इसी बारे में बात करते हैं कि फ्लाइट एक रिस्पॉन्स होता है हमारा, और एक फ्राइट रिस्पॉन्स होता है। यानी कि आप या तो वहाँ से भाग जाओ, या डर के वहाँ पे जम के खड़े हो जाते हैं। ये एक ढंग है जिसके अंदर आपके शरीर में जो हार्मोन्स का उत्सर्जन है, वो एक तरीके का होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से सारे बॉडी के अंदर अलग अलग उसको आदेश मिलते हैं, और एक होता है। और एक इसको ट्रांसफॉर्म करने का दूसरा जो ढंग है होने का, वो है लव, प्रेम। प्रेम सिर्फ शाब्दिक जैसे प्रेम के अर्थ में मत लीजिए इसको। ऐसा है कि जो भी स्थिति है उसका आपको स्वीकार है, और उसके अंदर आप उसके साथ में एक होना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर आपके जो शरीर का जो रिस्पॉन्स होगा, वो बिल्कुल अलग होगा। वो आपका मतलब सर्वाइवल की बजाय आप क्रिएट करने वाले मोड में आ जाएंगे। सर्वाइवल यानी कि जिसमें आपको अपने रहने के लिए आप जद्दोजहद कर रहे हैं, मशक्क़त कर रहे हैं, उसकी बजाय आप क्रिएशन मोड में आ जाएंगे। आप क्रिएट कर सकते हैं अपना फ्यूचर। अभी हमारे पास बहुत समय है, तो आप देखिए कि आप जो एक्ट्स कर रहे हैं वो फियर ओरिएंटेड हैं या लव ओरिएंटेड। ये फ़र्क आपके
जो भी आउटकम्स हैं, भले ही वो सेम दिखें आपको कि भाई ठीक है आज का काम मैंने पूरा कर लिया, लेकिन वो काम आपने डर के एनर्जी में किया या फिर लव की एनर्जी में किया, वो ही उसको आपके आने वाले जो परिणाम हैं, जो आप जो स्वयं जो गढ़े जा रहे हैं, उसकी दिशा तय करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लव एनर्जी के थ्रू काम करें। ये जो आप समझेंगे कि इसमें क्या है, काम तो हो ही रहा। अगर अपन एक अप्रोच से ऐसे सोचे तो कि काम तो कर ही लिया ना, भले डर डर के किया चाहे प्रेम से किया लेकिन जो फ़र्क है ना, वो देखिए वो साइकोसोमेटिक होता है। साइको यानी साइकोलॉजिकल, मानसिक, और सोमेटिक यानी कि ये शरीर। तो जो भी आप सोचते हैं, जो सोच विचार आप करते हैं, वो आपके प्रत्येक सेल को सुनाई देता है, आपके जो विचार हैं, और वो अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करती है। तो लगातार आप अगर अपने अंदर का एनवायरनमेंट इतना फियरफुल अगर आप बना के रखेंगे, तो आप समझिए कि आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, है ना। और इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा, मेरे को लगता है, कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना जैसे तरीका अगर आपसे शेयर करूं, तो अगर आपको कुछ निगेटिव थॉट अगर आती है तो उसको लिख लीजिए, एनालाइज कीजिए थोड़ा सा। ये जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये मैं आप जानते ही हैं, मैं आपसे उसी भाषा में बात करना चाहती हूँ जो कि कॉमन पर्सन की भाषा है, जो कि आम बोलचाल के अंदर हम बात कर रहे हैं। भले ही ये कितने ही साइंटिफिक और वेल सॉरी वेल प्रैक्टिस्ड मेथड्स हैं हीलिंग्स के, साइकेट्रिक ट्रीटमेंट्स के, लेकिन मैं उनके बारे में बात आपसे बोलचाल की भाषा में, आप जो जिसको समझ सकें, मान सकें, अपना सकें, उसी भाषा में करना चाहती हूँ। तो आप उनको लिख लीजिए ऐसे, अगर कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और देखिए आप उसके बारे में कुछ कर सकते हैं, उसको अपनाइए, उनको करने की कोशिश कीजिए। नहीं कर सकते हैं तो मैं जैसा आपको हमेशा कहती हूँ, बड़ी शक्ति पे उसको छोड़ दीजिए, पर लगातार उस थॉट में मत रहिए। एक बुलबुला सागर की दिशा तय नहीं कर सकता है, उसको मानना ही पड़ता है कि वो सागर की लहर का हिस्सा है। तो ये वाला जो रियलाइजेशन है, ये आप अगर इन प्रैक्टिसेस को अगर आप अपनाते रहेंगे, तो आपको ये बात करना आसान हो जाएगा। धीरे धीरे, ग्रेजुअली, उत्तरोत्तर आप इसके अंदर आपकी हैबिट में आता जाएगा, आपकी आदत बनती जाएगी इन चीज़ों के साथ में रहना। तो ये आप अपना रेस्पॉन्स की जो दिशा है, इसको ज़रूर तय कीजिए कि आप अगर कुछ काम कर रहे हैं तो जहाँ तक संभव हो, जो उसकी जो बेसिक एनर्जी फॉर्म है, उसको फियर से लव में ट्रांसफ़र कीजिए। अच्छा, आप कहेंगे कि नहीं कर सकते, होता नहीं है, तो ये आप गलत इंटरप्रिटेशन है आपका अपने बारे में। क्योंकि देखिए, हम उसी एक एनर्जी का सब हम हिस्सा हैं। तो ये हो नहीं सकता कि जिससे हम बने हों उस पर ठीक है लेयर्स चढ़ गई हों, हमने बहुत सालों से सोच विचार करके वो लेयर्स उसके ऊपर चढ़ गई हों, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप वो हो नहीं। अंदर तो हमारे सबके वही एक हीरा है, और हम उसी प्रैक्टिस के लिए अर्थ स्कूल में आए हैं। ये भी थोड़ी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में मैं अलग से आपसे एक बार किसी चर्चा में अपन इसको ज़रूर करेंगे, कि कैसे ये जो दुनिया है, ये स्कूल है, और हमारी सोल लेसन्स के लिए यहाँ पे इसको आना चूज़ करती है। तो मैं आपको इसके बारे में यही गाइडेंस समझिए, सुझाव समझिए कि डर की एनर्जी में मत रहिए, डर से स्टेप आउट कीजिए, बाहर आइए। और जैसे कि इस किताब में भी अपन ने पढ़ा, एक ही बात है, वो सब अलग अलग ढंग से कह रहे हैं, तो उनको उनकी बात कहने दीजिए। आप अपने कॉन्शियंस से, आप अपनी विवेक बुद्धि से जो आपको सही लग रहा है वो कीजिए। और आप कहेंगे कि मेरे करने से क्या फ़र्क पड़ रहा है, और लोग नहीं कर रहे, या ऐसे हर एक के करने से एक एनर्जी क्रिएट होती है, उसका असर ज़रूर होता है। ये जो समय है, ये हम कोई अभी नहीं जानता है कि ये किस दिशा में हमको लेके जाएगा या क्या करेगा। तो वो जो कलेक्टिवली जो हमारे साथ होगा वो हम सब देख लेंगे अलग अलग, लेकिन इंडिविजुअल की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से इसी समय ऐसे चिंतातुर होके, परेशान होके आप उससे बच नहीं सकते। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने तरफ है। एक छोटा सा एक और ऐड कर देती हूँ इसके अंदर, कि जो भी आपको करना हो ना, ऐसे में आपको जब अगर प्रश्न आ जाए कि क्या चूज़ करना है, तो आप
जैसे मैंने बताया कि आप ड्रिवन कौन सी एनर्जी से हो रहे हैं उसको आप देख लेंगे। उसके बाद में आप जो अचीव करना चाह रहे हैं या जो पॉइंट है वो सही है या गलत है, तो उसको आप हमेशा नाप सकते हैं कि वो हायर वैल्यूज़ की तरफ ले जा रहा है या लोअर की तरफ। हायर वैल्यूज़ हमेशा, जो मैंने पिछले वीडियोज़ में भी आपसे बात की है, दया, क्षमा, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, सहजीवन की कल्पना, सभी सर्व कल्याण की भावना, यही हमेशा हायर वैल्यूज़ है। हायर वैल्यूज़ के लेसन्स हैं जिनको हमको सीखने होता है। और इनके अपोजिट जो होते हैं कि स्वार्थ भावना, बदले की भावना, किसी का बुरा विचारना, किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से कुछ बोलना, कहना, सोचना, करना, ये सारी लोअर एनर्जी, अपने बारे में सोच के दूसरों के अहित के बारे में सोचना, ये सब लोअर एनर्जी फॉर्म्स हैं। तो आपका जो काम हो, जो चीज़ हो, उसको आप इस पे तोल सकते हैं कि ये हायर वैल्यूज़ की तरफ मेरे को लेके जा रहा है या लोअर की तरफ। तो आप उसमें से हमेशा हायर को चूज़ कर सकते हैं। और जो आपकी एनर्जी जो ड्रिवन हो रही है वो लव एनर्जी से हो रही है या फेयर एनर्जी से हो रही है, तो हमेशा लव एनर्जी का जो प्रोटेक्शन है वो आपको बहुत ज़्यादा रहेगा। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपको बुखार है आपको, और आपको आपके बेबी ने कुछ ऐसा फूड डिमांड किया है जो आपको बनाने में आपकी शारीरिक जो ऊर्जा है उसका क्षय ज़्यादा होगा, तो उसी चीज़ को अगर आप गुस्से में और परेशानी में और अगर होके या बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, उसकी बजाय अगर प्रेम से भर के और उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करके और आप सिंपली आप उनको बना के दे देते हैं, तो इसमें आप ड्रिवन हुए लव से, तो आप यकीन मानिए आपका बुखार बढ़ने की बजाय कम होगा। ये है, ये नियम है, ये साइकोसोमेटिक जो प्रभाव हैं इन हायर एनर्जीज़ के। लव इज़ द हाईएस्ट एनर्जी फॉर्म। इसीलिए तो जीसस ने भी कहा है कि लव इज़ गॉड या गॉड इज़ लव। इनको कोई आप किसी भी तरह से बोलिए। तो प्रेम से भर के आप पंछियों को कुछ दाना खिलाते हैं, आप जानवरों से बात करते हैं, आप अपने घर की चीज़ों से, आप अपने एनवायरनमेंट से, आप अपने आप से, आप अपने आप को इतनी वैल्यू करते हैं, तो आप मतलब आप समझिए कि आप देवत्व को जी रहे होते हैं उस समय में। बड़ी लगेंगी ये बातें सुनने में, लेकिन आप थोड़ा गौर कीजिएगा, आपको एहसास होगा इस बात का। अब आज के लिए इतना ही। और आपकी बहुत प्यारे कमेंट्स, बहुत प्यारे रेस्पॉन्सेस, और वो भी मेरे को इतना अचानक से किसी ऐसे समय पे मिलते हैं जब मैं खुद डाउन हो रखी होती हूँ। कभी कभी जब अपन थोड़ा डलनेस में जा रहे होते हैं, ट्रैप होने, उस समय अचानक से वो मेरे को इतना ऊर्जा से भर देते हैं। मैं आप लोगों की बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू टू दिस टेक्नोलॉजी ऑल्सो कि मैं ये फरवरी से मैंने शुरू किया था और अभी इतने लोगों का मेरे को रिस्पॉन्स मिलता है। मैं पहुंच पा रही हूँ, अपनी बात कह पा रही हूँ आप सब लोगों से। और अभी भी आपको कोई भी इसके बारे में कुछ बात करनी हो, कोई आपकी शंका हो, समाधान चाहिए, या सिंपली शेयरिंग के लिए, ये प्लेटफॉर्म शेयरिंग के लिए है, तो आप बेहिचक अपनी इसका आप ख्याल रखिएगा कि प्राइवेसी का ऐसी चीज़ों में पूरा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि एक मानसिक जो उलझन है उनको लेके हमारे यहाँ टैबू भी है थोड़ा सा। तो आप उसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप किसी भी तरह की अपनी बातचीत के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं एज अ मीडियम, एज अ एनर्जी वर्कर जितना हो सकेगा उस तरीके से मैं आपकी मदद की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू। नमस्कार।